जिसकी माँ को खुद नाचने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो वो कहाँ से उन बच्चों की देखभाल कर लेगी, कहाँ से उन बच्चियों को वो संभाल पाएगी? आप ये बताइए। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम उन बच्चियों के लिए ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज अब मोमिन मलिक साहब तक चली गई है। मोमिन मलिक साहब ने कोर्ट तक पहुंचा दी है, और कोर्ट तक पहुंचाने के बाद अब जो 18 तारीख को जो फैसला आएगा, उसके बाद सबसे पहले बच्चों पे काम किया जाएगा और ये बच्चे सीधा उनके मुल्क पहुंचाए जाएंगे। तो बिल्कुल वाकई में आपका कहने से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बच्चे सेफ हैं, बट हिंदू धर्म में नहीं है, ये भी हम लोगों को मानना चाहिए। हिंदू धर्म में अभी देखो, काम किसी के साथ में भी जो गलत होता है ना, कभी भी गलत करने वाला ना हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता है। जिसके दिमाग में शैतान भर जाता है ना, उसको ना हिंदू दिखता है ना मुस्लिम दिखता है, उसको कृत्य करना ही करना होता है। वो व्यक्ति ना अपनी जो है वो निकाल के भड़ास जो है ना निकाल के ही दिखाता है। माँ के बराबर बच्चों को कोई नहीं पाल सकता है, लेकिन जो माँ खुद ही कैरेक्टरलेस हो जाए, वो बच्चों की देखभाल क्या करेगी? जिस बाप के जो बायोलॉजिकल बाप है जो तड़प रहा है ना, उस बाप इनका भविष्य इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर से बोलती हूँ, मैं कानून के तरीके से बोलती हूँ, मैं कभी अपने मन से कुछ नहीं बोलती हूँ, ना ही मेरे को अपने मन से कुछ बोलना आता है। तो जब हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि भाई पेरेंट्स में से 2 में से एक बंदा अगर कैरेक्टरलेस हो जाता है तो बच्चे बिल्कुल दूसरे व्यक्ति को चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ना, हैदर भाई ने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, वो बच्चों की गुहार भी लगा रहा है। माँ उस तरह से है नहीं जिस तरह से वो उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। और यहाँ हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, कल को उसने जेल चले जाना है सोनू जी। उसके बाद बच्चों का कौन है इसमें यहाँ पे हिंदुस्तान में जो बच्चों की देखरेख करे? और चाइल्ड केयर सेंटर उनको रख नहीं सकती है, क्योंकि उनके कोई भी यहाँ डॉक्यूमेंट है नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। कल को अगर वो यहाँ पे रह भी जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उनको तब भी यहाँ की वो नहीं मिलनी है, नेशनलिटी नहीं मिलनी है। तो बच्चों का भविष्य हम अभी से खराब क्यों करें? कि आजकल कोई कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, एक हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोलती हूँ। हर बच्ची में पहले अपनी बच्ची देखिए, जिनकी बच्चियां हैं वो अपनी बच्ची देखिए, जिनकी बहनें हैं वो अपनी बहनों को देखिए। देखिए, एक ही महिला ऐसी है जो आपको बहन का सुख भी देती है, वाइफ का सुख भी देती है, उसका बच्ची का सुख भी देती है। और अपने आप के ना बहुत सारे रिश्ते होते हैं एक महिला के साथ में, तो उस महिला को एक बार बेइज्जत करने से पहले ना कोई भी उन रिश्तों को ध्यान में रख के थोड़ा सा वहां तक जाइए कि हमारे भी ऐसे रिश्ते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सरिता कठेत के लिए आज गालियां आ रही हैं, आज वीडियो बन रही हैं, आज वो बन रही हैं, और मैं कभी भी मुंह नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश वो नहीं है। सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर है, सोशल वर्करों का क्रम में लिख दिया जाता है। जिस दिन हमने ये सोचा है कि हमने, हाँ जी ये सच में फैजल सर हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हुई है, वो मेरी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझती होंगी, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर है। और मैं राष्ट्रीय लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग गाली भी देंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे भी। जब तक उनका काम हम करते हैं तब तक वो मैडम मैडम बोलते हैं, जैसे काम हो जाता है मंजू जी से यस एंड नो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि 1-2 बार आप हमें बताइएगा कि आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, आपका स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद वो लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं। जैसे उनका रिश्ता स्मूथ चलने लग पड़ता है और एक बेबी आने के बाद उनका रिश्ता और अच्छा हो जाता है, तो वो लोग शर्म के मारे क्या होता है ना, हमें ब्लॉक कर देते हैं। यार उस टाइम पे हम ऐसे इमीडिएट हम लोग चले गए थे, और उसके बाद हम लोग भगा देते हैं उनको बोलते हैं कि आप 6 महीने का टाइम लीजिए, 3 महीने का टाइम लीजिए, एक दूसरे को समझिए। तो हम सिर्फ इसलिए कि जब एक बच्चा घर में आ जाता है तो माँ बाप क्या है ना, मजबूर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो इसी तरह से सीमा को 4 बच्चे अगर हैदर भाई ने दिए, तो क्या उन्होंने ऐसा वो कर रखा था? हैदर भाई की किस्मत इतनी खराब थी कि 4 बच्चे होने के बाद भी उनको छोड़ के आना पड़ा। तो एक माँ और एक बाप के लिए जब एक बच्चा हो जाता है ना, वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो इस तरह से हर रिश्ते में ना, हम हर रिश्ते में अगर ये देखें कि हमारा रिश्ता इस महिला के साथ में क्या है। मैं क्यों सबको भाई बोलती हूँ? क्योंकि एक बार जिसको भाई बोल दिया तो मैं जिंदगी भर उससे भाई और बहन का रिश्ता ही निभाना पसंद करती हूँ।
सही बात। बहुत सारी गालियाँ दी गई मुझे, जिन्होंने मुझे गाली दी, मैं आज भी उनको भाई बोलती हूँ और मैं ज़िंदगी भर उनको भाई बोलती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने वो मुझे नहीं, मैंने उनको भाई बोला है, उन्होंने अपनी बहन को गाली दी है। तो सही मुझ बात। पे कोई असर, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। तो अब ये देखिए बातें होती हैं। यहाँ एक पर महिला को आप किस तरह से देखते हैं, ये नज़रिए का वो है कि आप एक महिला को जितनी तरह से देखते हो, आपको उस तरह से वो महिला दिखाई देती है। जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, मैं समझता हूँ माँ का, कि माँ आपकी तरबियत कैसे बिल्कुल, कर रही है। अब देखिए, बाप ने तो ज़ाहिर-सी बात है, उसका एक तरीकाकार ये होता है कि उसने जाना है, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सबसे बड़ा सुनूँगी, करैक्टर वो कहते होते हैं पहले ना कि सुनूँगी। अगर एक शख्स औरत की इज़्ज़त कर रहा है, तो वो उस एक्चुअली में वो मर्द का कसूर नहीं है, या वो मर्द का ब जो है ना वो बड़ापन नहीं है, वो उसके पीछे जो उसकी परवरिश करने वाली उसकी माँ थी ना, ये किरदार सारा, ये करैक्टर सारा उसका था। तो अगर एक बिल्कुल, माँ अच्छी होगी, तो वो अपने बेटों को, बच्चों को, लड़कियों की, औरतों की इज़्ज़त करना सिखाएगी। और अगर एक ऑफ़ कोर्स, माँ खुद इस तरह की है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? और जो बिल्कुल, बच्चियाँ होती हैं, वो तो देखकर, माँ को देखकर बड़ी हो रही होती हैं, उसका हर रूप जो है वो ले रही होती हैं। तो वो जो काम भी करती हैं, वो अपनी माँ को ऐज़ ए कॉपी कर रही होती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि बेशक माँ के बगैर नहीं रहा जा सकता, लेकिन क्या ऐसा बिल्कुल, नहीं होता कि माँएँ मर जाती हैं, तो क्या बच्चियाँ ज़िंदा नहीं रहती? बच्चियों के आगे मामलात चलते हैं, जो भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक माँ की बगैर बच्चियाँ रह ही नहीं पाएँगी। एक माँ बिल्कुल, अगर दुनिया से चली जाती है, और फिर ऐसी माँ से ना माँ होना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी माँ को राइट। कम से कम मैं समझता हूँ कि शायद वो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान जाके ठीक हो जाएगी? जो कहते हैं ना कि जो एक वो हमारे वहाँ पर एक मशहूर है बड़ा एक मुहावरा, कि जो इधर बुरा है ना, आप उसको लाहौर भी ले जाएँगे, वो वहाँ पे भी बुरा ही होगा। तो ये पंजाबी का मुहावरा है कि जड़ा इत्थे पैरा और लाहौर भी पैड़ा। वो हकीकत बात ये है कि वो कभी भी नहीं सुधर सकता। वो हमेशा के लिए बुरा है। तो सीमा जी, हैदर का फितरतन जो है वो खराब है। पहले अगर आप इसका करैक्टर उठा के देख लें, जो कुछ इसने हैदर भाई की पहली बीवी के साथ करवाया, वो हम सबके सामने है। तो जो जी, बुरा है वो हमेशा ही बुरा है, और कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो एक अगर आप किसी लड़के को देख रहे हैं ना कि वो औरतों की इज़्ज़त कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें शायद उस लड़के का अमल दखल नहीं है, या उस लड़के को वो हम क्रेडिट नहीं दे सकते। इनफैक्ट क्रेडिट उसकी माँ को जाता है, कि जो परवरिश बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से की है, जिसने उसको इस तरह से पाला है कि वो उसको सिखाया गया है कि किसकी इज़्ज़त करनी है, किसको क्या मान देना है, किसकी क्या जगह है और किसका क्या मुकाम है।